Hello, my dear students. Hare Krishna and welcome to Zenduka Learnings. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक शॉर्ट कंसेप्ट जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से रिलेटेड है। और ये कंसेप्ट थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट में पूछा है और इसीलिए हम आज इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। और देखिए हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल यहां पर ओपन है और यहां पर एक हेडिंग है, देखिए आप, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये हेडिंग थोड़ा अधूरा है। देखिए हमारे स्टडी मटेरियल में इसमें 3 पैराग्राफ हैं, ए, बी और ये पैराग्राफ सी। ये जो ए पैराग्राफ है ये सेगमेंटिंग से रिलेटेड है, ये जो बी वाला पैराग्राफ है ये कंबाइनिंग से रिलेटेड है और सी वाला पैराग्राफ जिससे रिलेटेड है उसका हेडिंग तो यहां उसका जिक्र ही नहीं है यहां पर। तो पहले इसको करेक्ट कर लें। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक और वर्ड हमें सीखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन क्या है, कंबाइनिंग क्या है, सेगमेंटिंग क्या है, ये आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। थ्योरेटिकली इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि थ्योरी भी आ सकती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो कि एप्लीकेबल है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ओनली। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। तो A7 सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स पर एप्लीकेबल होता है और इसीलिए कंबाइनिंग, सेगमेंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, ये जो शब्द हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के दृष्टिकोण से ही हमें समझने हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ए पैराग्राफ जो है ये सेगमेंटिंग से रिलेटेड है। ये क्या है, देखिए मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है कि मुझे एक पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बनानी है, पुलिस चौकी बनानी है। एसपी साहब खुद मेरे पास आए, बोले सामरिया जी ये बिल्डिंग बना दीजिए। मैंने कहा बना देंगे साहब। बोले साहब इसमें एक कमरा और बनाना है आपको साइड में जिसमें हम हथियार रखेंगे। मैंने कहा बना देंगे। बोले सर एक पार्टी हॉल भी बना देना छोटा सा। मैंने कहा बिल्कुल बना देंगे। रोड भी बना देना। ठीक है साहब आप तो एसपीओ बना देंगे। और इलेक्ट्रिक वो रोड से तो इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगा, अरे मैंने कहा सब सब कर देंगे, टेंशन मत लो आप। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कवर्स नंबर ऑफ असेट्स, एक से ज्यादा असेट्स मुझे कंस्ट्रक्ट करके देनी है। तो सर इसमें दिक्कत क्या आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है तो सभी का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इन सारी असेट्स का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक ही बनेगा और एक ही प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो। और ऐसा भी हो सकता है सर हर असेट्स का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के सबका अलग अलग प्रॉफिट लॉस निकालो। तो करना क्या है, एस कहता है कि अगर ये 1, 2 और ये 3 कंडीशंस अगर पूरी हो गई तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिर आपको भले ही ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन इसकी हर असेट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबका प्रॉफिट एंड लॉस हर असेट के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ही आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से करने पड़ेंगे, हिस्से यानी सेगमेंटिंग। तो भाई क्या मतलब है इसका, कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि एक सेपरेट प्रपोजल सबमिट हुए हैं, मतलब ये जितनी भी असेट्स मुझे बनाकर देनी है, पहली बिल्डिंग, हथियार वाला रूम, रोड्स एक्सेट्रा, तो सबके लिए जो कॉन्ट्रैक्टी है उस मैंने अपने प्रपोजल उसको सेपरेटली सबमिट किए कि भाई रोड का इतना, बिल्डिंग का इतना, हथियार वाले रूम का इतना, पार्टी हॉल का इतना, ये सेपरेट प्रपोजल सबमिट होना जरूरी है। मैं यहां लिख देता हूं एसपी थ्योरेटिकली थोड़ा याद रखने के हिसाब से। और उसके बाद सेपरेट निगोशिएशन, एसएन संभव है, मतलब हम निगोशिएशन कर सकते हैं भैया। ठीक है, मैं बोल सकता हूं नहीं साहब ये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बनाने का तो मैं 10 लाख लूंगा और ये रोड का वो भी बोल सकते हैं कि नहीं इसका आप 4 लाख करो। निगोशिएशन अलग अलग संभव है और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी अलग अलग संभव है। एआर में लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना। मतलब भाई अगर मुझे आपकी बात नहीं जचेगी तो मैं बोल दूंगा साहब पार्टी हॉल आप किसी और से बनवा लो, और उनको मेरा कोई प्राइस नहीं जमता रोड का मान लीजिए तो बोलेंगे रोड हम किसी और से बनवा लेंगे। एक इंडिविजुअली भी एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जा सकता है किसी को भी, ठीक है ना। और आखिरी बात यहां पर है कि भैया यहां पर है कि हर असेट, जो जितनी भी असेट्स एक ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है, सबके कॉस्ट और रेवेन्यू हमें अलग अलग पता है।
तो अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, मतलब कौन कौन सी, सभी एसेट्स का सेपरेट प्रपोजल सबमिट हो सकता है, हाँ, सबका सेपरेट निगोशिएशन पॉसिबल है, हाँ, एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस भी किसी का भी हो सकता है, हाँ, और सबके कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग पता है। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो फिर आपकी इच्छा नहीं चलेगी। A7 आपको बाध्य करता है कि आपको इन सभी, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी सभी एसेट्स के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है तीसरी कंडीशन तो का मतलब ही यही है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तभी बनेंगे जब सबकी रेवेन्यू और कॉस्ट अलग अलग पता होगी। तो केवल तीसरी कंडीशन ही काफी थी, लेकिन अकाउंटिंग केवल मनी मेजरमेंट पे नहीं चलती, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलती है। ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस यानी रियलिटी भी देखना है, केवल उसकी असली उसको जिस रूप में नजर आ रहा है वो नहीं देखना है। रूप में तो ये नजर आ रहा है फॉर्म कि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन रियलिटी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी इसके हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि सबका सेपरेट प्रपोजल अलग अलग सबमिट हुआ है, सबका सेपरेट प्रपोजल एसपी, सेपरेट निगोशिएशन, एआर एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस, आरसी रेवेन्यू कॉस्ट अलग अलग पता है, तो आपको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। तो ये एसपीएसएन मैंने इसलिए लिखवा दिए, जैसे मैं ऐसे एक्रोनिम्स बना के याद कर लेता था, क्योंकि थ्योरी पॉइंट है ना, तो मैं बोलता, जैसे मान लीजिए पुलिस चौकी बन रही है, शक्तिनगर एरिया में बन रही है, तो एसपी साहब शक्तिनगर एसएन आ रहे हैं, एआर एसपी साहब शक्तिनगर आ रहे हैं, रोड पे चलो, सब लोग रोड पे चलो, मतलब ऐसे ही आरसी रोड पे चलो, ठीक है, एसपी साहब शक्तिनगर आ रहे हैं, रोड पे चलो। तो ये दिमाग में फिट हो गया सेगमेंटिंग। ये 4 पॉइंट है, एसपी, सेपरेट प्रपोजल एसएन, सेपरेट निगोशिएशन एआर, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, और आरसी मतलब रेवेन्यू कॉस्ट अलग अलग पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, याद करने का तरीका है सिर्फ, हाँ ठीक है। अब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हुआ भैया, मान लीजिए कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, जो कि हूं ही, अब मेरे पास ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आए, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आए, 4 कॉन्ट्रैक्ट आए। सर क्या मतलब, अरे भाई एसपी साहब आए, बोले आपको 4 बंगले बनाने हैं पुलिस वालों के लिए। मैंने कहा साहब चारों में आप रहोगे, कह रहे बोले चारों में नहीं, हम 4 लोग हैं, पर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैं दे रहा हूं, केवल तुम मेरे हिसाब से लो, तुम्हें उनसे मतलब नहीं, तुम्हें 4 बंगले बनाने। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सिंगल कस्टमर या सेवरल कस्टमर, वो 4 बंगले एसपी डीएसपी सभी मान लीजिए उसमें, तो वो चारों आ गए, पर वो चारों एक साथ इसलिए है कि भाई सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा दबा देंगे कि हम 4 मकान दे रहे हैं, थोड़ा सस्ता कर दे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, पर मेरे पास एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर क्या दिक्कत आ रही, सर सबके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग अलग ही बनाओ ना फिर। नहीं, एस कह रहा है कि भैया ये 1, 2 और ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो गई तो ये चारों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हुए भी, कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, तब भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक साथ निकालना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा इनको। मैंने कहा साहब ये तो गजब है। एन यहां पर पहला पॉइंट है एनएसपी, मतलब भले ही वो 4 कॉन्ट्रैक्ट थे, एक कॉन्ट्रैक्ट थे, 4 मकान थे, लेकिन हमारा जो निगोशिएशन है वो ऐसे सिंगल पैकेज हो रहा है कि साहब आप तो 4 कितने में बनाओगे बताओ। मैंने कहा साहब 4 करोड़ में बनेंगे, तो इनका निगोशिएशन नहीं साहब 390 ले लेना, 410 लेंगे। तो ये निगोशिएशन इनका सिंगल पैकेज की तरह हो रहा है। फिर ये इंटर रिलेटेड होना चाहिए, और इंटर रिलेटेड IR लिख देता हूं मैं यहां पे, और सिंगल प्रोजेक्ट SP, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन। अरे सर ये हो क्या रहा है, मैंने कहा भाई देखो आप भले ही 4 मकान मुझे बनाने हैं, लेकिन चारों का निगोशिएशन सिंगल पैकेज की तरह हो रहा है NSP, और ये इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं इनको ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, तो कब करूंगा भाई, एक मकान बहुत नॉर्मल बने और एक बहुत लग्जरी बन जाए, एक की कीमत 10 लाख और एक की कीमत 2 करोड़ है, तो कंबाइन हो ही नहीं सकता, तो अलग अलग ही है, उसमें सामान ही अलग लग रहा है। ये इंटर रिलेटेड है, सिमिलर नेचर के होना चाहिए। तो अगर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, उनका निगोशिएशन सिंगल पैकेज की तरह हो रहा है, वो सिमिलर नेचर के इंटर रिलेटेड हैं, और अल्टीमेटली वो उसमें ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन देख रहा हूं मैं भी उसे सिंगल प्रोजेक्ट मान रहा हूं। मुझे भी मतलब नहीं कि 4 मकान बनने हैं, मैं भी बोल रहा हूं यार ठीक है मकान 4 हैं, लेकिन मेरे लिए एक सिंगल प्रोजेक्ट है, क्योंकि सबका मटेरियल साथ में आने वाला है, सबकी लेबर से मैं इकट्ठी बात कर लूंगा, मेरे लिए सिंगल प्रोजेक्ट है। मैं ओवरऑल प्रॉफिट देख रहा हूं कि 4 करोड़ में मैं 40 लाख कमा लूंगा, 50 लाख कमा लूंगा। और आखिरी पॉइंट भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट आए हैं एक से ज्यादा, ये कॉन्कुरेंट हैं और कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कॉन्कुरेंटली मतलब लगातार, अब मैं एक मकान बनाऊंगा तो लगातार ही 4 मकान बनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, अपना पैसा जाता है टाइम डिले करने में, और कंटिन्यूअस सीक्वेंस में तो होगा। अरे एक मकान की छत डलेगी तो फिर सबकी छत डलेगी, एक की नहीं खुदेगी तो सबकी खुदवा लूंगा, बार बार सेम व्यक्ति को बुलाऊंगा मैं, लेबर का खर्चा क्यों बढ़ाऊंगा अपना, तो सबका मटेरियल साथ में आने वाला है, सबकी लेबर से डील ओवरऑल होने वाली है। तो ये कंकरेंट जो है, कंकरेंटली हो रहे हैं लगातार और एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होंगे।
तो अगर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं, वो सिंगल पैकेज की तरह निगोशिएट होते हैं, वो इंटर रिलेटेड हैं, वो एक सिंगल प्रोजेक्ट में उसे सिंगल प्रोजेक्ट ही देख रहा हूं, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन देख रहा हूं उसमें, और वो कॉन्करेंटली लगातार होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे, तो भले ही वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं उन्हें कंबाइन करके एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस निकालूंगा। तो इसको भी हम समराइज कर देते हैं, जैसे ऊपर हमने लिखा था कि एसपी साहब शक्ति नगर आ रहे हैं रोड पे चलो, तो अब हम यहां लिख देते हैं एनएसपी। एनएसपी क्या था? निगोशिएशन सिंगल पैकेज, एनएसपी निगोशिएशन सिंगल पैकेज। एनएसपी एनएसपी मतलब नहीं आ रहे एसपी साहब, आईआर इंटर रिलेटेड इधर नहीं आ रहे, एसपी साहब इधर नहीं आ रहे, तो कहां चले गए? एसपी साहब पिक्चर चले गए। पी से क्या है? पी से है वो प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, एसपी इज अगेन सिंगल पैकेज, ठीक है। तो एनएसपी आईआर, ये वर्ड्स याद रखने के लिए, एनएसपी नहीं आ रहे एसपी साहब, आईआर इधर नहीं आ रहे आईआर, ठीक है, और एसपी साहब कहां चले गए? पी से पिक्चर चले गए यार, सी से कॉन्कुरेंट और ये वाला पॉइंट कंटिन्यूअस, वर्ड्स याद रहेंगे। सी से कोई वर्ड है दैट इज कॉन्कुरेंटली कंटिन्यूअस सीक्वेंस, ठीक है। तो एसपी साहब नहीं आ रहे इधर, पिक्चर चले गए, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, पिक्चर चले गए। तो अब ये तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन क्या है भाई? भाई देखिए, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक कमरा बनाना है, पार्टी हॉल बनाना है, रोड बनाना, वो एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में मेरे आपने मुझे बता दिया। अब थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ समय बाद एसपी साहब फिर से आए, अरे सामरिया जी यार एक चीज बताना भूल गए। मैंने कहा साहब अब भूल गए वो नहीं होता यार। अरे नहीं नहीं, छत पे एक कमरा और बना दो साहब। अब ऑप्शन आ गया, अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसे अवेल करूं या नहीं, कंपल्शन नहीं है। ये ऑप्शन इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन। एडिशनल एसेट आप मुझसे बनवा रहे हो, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको अवेल करूं या नहीं करूं। तो भाई अगर मैं अवेल कर लेता हूं तो मुझे वो एक एक्स्ट्रा कमरा बनाना पड़ेगा, तो उस एक्स्ट्रा एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी? तो आप बोलोगे सर दिक्कत ही क्या है? अरे यार एक बिल्डिंग आप बना रहे थे, उसमें एक एक्स्ट्रा कमरा और बनाना है, तो बना दो, तो उसी में मर्ज कर दो, अलग से अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, एस कह रहा है कि अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो गई तो उस असेट को मैं अलग से, उस एक छोटे से कमरे की अकाउंटिंग अलग से होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन की अकाउंटिंग, एडिशनल असेट की अकाउंटिंग अलग से होगी। तो सर क्या कंडीशन है? देखिए, अगर ये कमरा जो बन रहा है, ठीक है, तो जैसे बाकी कमरे बने, जैसे बाकी कमरे उस बिल्डिंग में बन रहे वैसे ही ये कमरा है, उसकी डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका फंक्शन, अरे जैसे बाकी कमरे थे वही काम उस कमरे का भी होगा, उसी तरह का यूज होगा। जैसे 4 दीवारें होती, छत होती, वैसी उस कमरे में कोई डिजाइन अलग से थोड़ी, वही टेक्निक है, ठीक है ना, वो डिफर नहीं कर रहे हैं। और उसका जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग भी, जैसे भाई यहां पर हमने मान लीजिए हमने ये जो बिल्डिंग बनाई, इसमें बोला भैया 2000 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे, तो ये ऊपर वाले कमरे का रेट भी उसी के हिसाब से 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ही, वो 100 स्क्वायर फीट का कमरा बना तो हमने 2000 इंटू 100 2 लाख रुपए ले लिए। तो उसका प्राइस जो है, ना तो उसकी डिजाइन अलग है, ना टेक्नोलॉजी अलग है, ना फंक्शन अलग है, अलग नहीं है, और उसकी प्राइसिंग भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाली एसेट पर ही बेस्ड है, तो फिर उसके लिए सेपरेट अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए पुलिस वाले बोलते नहीं साहब यहां ऊपर कमरा नहीं बनाना, यहां तो ऊपर छत पे एक स्विमिंग पूल बनाना है, हम तो तैरेंगे खूब। तो स्विमिंग पूल की ड्राइंग अलग है, डिजाइन अलग है, टेक्निक बनाने की अलग है, फंक्शन उसका अलग है, उसको तैरने के काम आएगा, और उसकी प्राइसिंग भी अलग होगी। भाई नॉर्मल कमरा तो 2000 रुपए स्क्वायर फीट में था, स्विमिंग पूल के लिए 5000 रुपए स्क्वायर फीट लूंगा। ये बाहर कुआं बनाना है, सिलेंड्रिकल बनता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो अगर जो एडिशनल असेट है वो ड्राइंग में, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, फंक्शन में अगर ओरिजिनल असेट से डिफर करती है और उसकी प्राइस भी ओरिजिनल वाले पे निर्भर नहीं करती, तो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन की अकाउंटिंग भी आपको सेपरेटली अलग से करनी पड़ेगी। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी एक्रोनिम हम बना लेते हैं कि भाई ये टी टेक्नोलॉजी, डी से डिजाइन, एफ से फंक्शन, ठीक है, डी से डिफर होना चाहिए ये, और ये प्राइस हो गई ना। हाँ, प्राइस भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस नहीं होना चाहिए, अदर देन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया। तो भाई ऊपर हमने क्या बोला था भैया? हाँ, एसपी साहब शक्ति नगर आ रहे हैं रोड पे चलो। यहां पे हमने बोल दिया था नहीं आ रहे एसपी साहब इधर, आई यार। एसपी साहब कहां चले गए? पिक्चर चले गए, ठीक है ना। अब कौन सी पिक्चर चले गए? तो ये चले गए भाई TDFD, मैं तो ऐसे याद रख लेता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया नेशनल क्रश। अब एक मूवी आई थी एनिमल भाभी 2, हाँ, तो टी से तृप्ति डिमरी, हाँ, तृप्ति डिमरी की फिल्म देखने गए, डी से देखने गए, पी से पोस्टर बॉयज, उसकी एक मूवी थी पोस्टर बॉयज, है ना। हाँ, तो टी व्हाट इज टी? इट इज टेक्नोलॉजी, डिमरी का डी से डिजाइन, और फंक्शन से फिल्म, और ये हो गया
डी से देखने गए तो डी से डिफरेंट होना चाहिए तीनों, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए मेन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से। और कौन सी पिक्चर गए, पी से प्राइस है, पोस्टर बॉयज चले गए, ये प्राइस ठीक है ना, पोस्टर बॉयज का पीओ, तो ये ओरिजिनल, ये प्राइस देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये प्राइस जो है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से अलग होना चाहिए। तो तृप्ति डिमरी की फिल्म देखने गए हैं पोस्टर बॉयज, ये ऐसे याद रख लो। तो एसपी साहब शक्तिनगर आ रहे हैं, रोड पे चलो, नहीं आ रहे एसपी साहब इधर, एसपी साहब पिक्चर देखने चले गए, तृप्ति डिमरी की फिल्म देखने गए पोस्टर बॉयज, ठीक है, इसे दिमाग में रख लो। तो ये तीनों बात ध्यान रखें। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सेगमेंटिंग का मतलब है एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बहुत सारी एसेट्स थी, अगर वो कंडीशन पूरी हो गई तो सबके अलग अलग अकाउंट बना के आना है एग्जाम में, सबके प्रॉफिट लॉस अलग अलग निकलेंगे। अगर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आए लेकिन वो कंडीशंस पूरी हो गई, सिंगल पैकेज वाली और वो सारी चीजें, तो फिर उन सब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हुए भी उसको कंबाइन करके एक ही बार प्रॉफिट निकालना है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में एक एडिशनल एसेट आपको बनाने को आएगी, और वो एडिशनल एसेट की अकाउंटिंग अलग होगी यदि वो ड्राइंग, डिजाइन, फंक्शन और प्राइस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से के जैसा नहीं, वो डिफर करता है, तो वो अलग से ही उसकी अकाउंटिंग होगी, ठीक है। तो चलिए, ये शॉर्ट फॉर्म्स भी मैंने जो बताया, केवल जो मेन में एक्चुअली क्या होता है, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो थ्योरी जब लिखने को आएगी तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट निगोशिएशन, एक्सेप्टेंस, रिजेक्टेंस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, नेगोशिएटेड सिंगल पैकेज, इंटर रिलेटेड, है ना, सिंगल प्रोजेक्ट विद ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, कंकरेंटली एंड कंटिन्यूअस सीक्वेंस, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, फंक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लैंग्वेज का ध्यान रखें। चलिए, तो जो है ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, इसको थ्योरेटिकली भी याद करके जाएं और सवाल भी आ सकता है। और कोई भी आपको, मैं बार बार कह रहा हूं सभी से, कोई भी डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं, बीच में मैं छुट्टी पर था 2-3 दिन अभी, कोई भी डाउट्स आपके आ रहे हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिए, और डेफिनेटली या तो हम मैसेज के थ्रू या ऑडियो के थ्रू, और जरूरत पड़ेगी तो वीडियो के थ्रू आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पे कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि भाई क्या इसमें और किस चीज पर, और इसमें भी आप लिख सकते हैं कि आपको और किन किन चीजों में डाउट्स है। और चलिए, टाटा कर लेते हैं, बाय बाय।